बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कल्चर पे। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने लैंग्वेज पे कंप्लीट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लैंग्वेज का दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर को बिल्कुल वैसे ही ब्रीफली, और साथ में लास्ट पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेफर वर्फ हाइपोथेसिस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है कल्चर के बारे में। कल्चर की इसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि किस किस चीज़ को हम लोग कल्चर का नाम दे सकते हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ते हैं। तो कल्चर जो होती है ना, ये एक गाइड बुक की तरह होती है। जैसा कि हमने पीछे भी लास्ट वाली वीडियो में लैंग्वेज वाली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा-सा कल्चर के बारे में पढ़ा था। एक छोटा-सा इंट्रो उसका लिया था कि असल में कल्चर होता क्या है। तो उसी में भी यही बताया गया था कि ये हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग बिहेव कैसे करें सोसाइटी में रहते हुए। सोसाइटी जो हम लोगों को रूल्स असाइन करती है कि आपने इन रूल्स पे चलते हुए, अगर आप मर्द हैं तो आपको ये रूल्स आपको असाइन किए जाते हैं, और अगर आप औरत हैं तो आपको इस तरह से सोसाइटी में रहना है। ठीक है? तो कल्चर भी इसी तरह से जो है वो एक गाइड बुक है हमारी। ठीक है? गाइड बुक उसी सेंस में है जो कि हम लोगों को बताता है कि हम लोगों ने बिहेव किस तरह से करना है। बिहेव किस तरह से करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, और ये हम लोगों को स्पेसिफिक रूल्स बताती है। ठीक है? कि किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोगों ने एक्ट कैसे करना है। ठीक है? लाइक डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एक्शंस हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये हम लोगों को कल्चर के थ्रू ही पता चलती है। यहाँ पे दोबारा से वही वाली बात आ गई कि कल्चर की वजह से लोग जो है ना, ये सोसाइटी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो हम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो कल्चर ने, जो सोसाइटी ने लोगों को रूल्स दिए हैं, वो उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। ठीक है? लाइक हर एक सिचुएशन में एक अप्रोप्राइट एक्ट करना। ठीक है? किसी भी सिचुएशन के मुताबिक, अगर औरत है तो उसको इस सिचुएशन में किस तरह से जो है वो उसको हैंडल करना है, मर्द है तो किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एक्शंस जो हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों को सोसाइटी बताती है। और सोसाइटी कहाँ से सीखती है? कल्चर से। कि हम लोगों का कल्चर क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों को बता दिया जाता है कि ये आप लोगों का कल्चर है, और इस तरह से आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में रहते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए, ये सारे रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग कल्चर की बात करें तो सबका कल्चर सेम तो नहीं है ना। पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है। इनफैक्ट पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के हर एक एरिये का अपना-अपना एक कल्चर है। पंजाब का कल्चर कुछ और होगा, बलूचिस्तान का कल्चर कुछ और होगा, इंडिया की तरफ चले जाएँ तो इंडिया का कल्चर कुछ और होगा, वेस्टर्न कल्चर कुछ और होगा। ठीक है? तो हर एक कल्चर का अपने-अपने तरीके हैं, अपने-अपने तौर तरीके हैं। अब कल्चर के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, लेकिन कल्चर को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डेफिनेशन देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो कल्चर है ना, ये कल्चर की टर्म बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? इसीलिए हम लोग इसको एक सिंगल डेफिनेशन में बंद नहीं कर सकते कि दिस इज़ कॉल्ड कल्चर। लेकिन सिंपली अगर बात करें फिर भी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कल्चर है ना, वो एक कलेक्शन है कि हम लोगों को जिसमें बिहेवियर सिखाए जाते हैं। ठीक है? कि हम लोगों ने किस तरह से कौन-सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। ठीक है? और किस तरह से हम सोसाइटी में रहते हुए लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो इसको हम लोग कल्चर का नाम दे सकते हैं। अब ये सारी की सारी ये जो है ना, ये जो सारा कल्चर है या जो हमारे बिहेवियर्स हैं, ये सारे के सारे ना लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। ठीक है? कनेक्टेड हैं लैंग्वेज के साथ, और लैंग्वेज ही जो है वो शेप करती है हमारे एक्शंस को। तो आगे जाके हम लोग नेक्स्ट ब्रीफली इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि किस तरह से कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ होता है, किस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है कल्चर एज़ सिस्टम। ठीक है? अब कल्चर को एज़ अ सिस्टम हम लोगों ने स्टडी करना है। कल्चर एज़ अ सिस्टम जो है, ये हेल्प करता है लोगों को अंडरस्टैंड करने में, और इस चीज़ को समझने में कि जो भी ह्यूमन जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है। कल्चर जो है ये हम लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है? और साथ में हम लोगों के इसमें सिंबल्स के थ्रू सिखाया जाता है, हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है हमारे बिहेवियर के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करना है। अब कल्चर को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो समझा जाता है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है? कल्चर जो है हमारे लिए एक वास्ट एपरेटस है। ठीक है? पार्शियली मटेरियल, पार्शियली ह्यूमन, पार्शियली स्पिरिचुअल। ठीक है? इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी इंसान को इस काबिल बनाता है कि जितनी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको ह्यूमन जो हैं वो फेस कर सकते हैं। ठीक है? सो कल्चर को हम लोग एज़ अ टूल भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है? इसको हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर्स।
कौन-सा ऑपरेटर्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेटर्स, कि हम लोग जो है वो कल्चर के थ्रू अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम लोग कल्चर के कॉन्सेप्ट को एक समराइज़ करने की कोशिश करें, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स बनते हैं, जो कि हैं कि हाउ पीपल ऑर्गेनाइज़ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? कि लोग जो हैं वो दुनिया के बारे में क्या समझते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के रिलेटेड, इस वर्ल्ड के रिलेटेड किस किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है? और वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इवेंट्स को, और वो कौन-कौन से गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इनको कल्चर सिखाता है, ठीक है? दूसरा क्या है कि हाउ पीपल परसीव एंड कॉन्सेप्चुअलाइज़ द वर्ल्ड अराउंड देम। लोग किस तरह से परसीव करते हैं, परसीव करने का क्या मतलब है? स्पीच साउंड्स को किस तरह से परसीव करना है, या कोई भी एक्सपीरियंसेस को किस तरह से परसीव करना है। और परसीव करने के बाद अपने इर्द-गिर्द की दुनिया के बारे में वो क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है वो है हाउ पीपल अरेंज देयर वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। अब ये चीज़ हम लोगों को कल्चर बताती है। कल्चर के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, कौन क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोगों ने प्रेफरेंसेस देनी हैं, ठीक है? उसके अलावा हाउ पीपल डेवलप प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस टू अचीव फ्यूचर गोल्स। किस तरह से लोग जो हैं वो क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान को पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है? अब कोई भी पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका हो, ठीक है? और उसमें उसने कुछ ना कुछ गलत किया हो, देन उसको उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े हों, तो इंसान सीख तो जाता ही है, ठीक है? तो इस तरह से इंसान जो है, इंसान में डेवलपमेंट आती है। अगर उससे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई थी या फिर कोई ऐसी गलती हुई थी, तो क्या होता है वो उस गलती से सीखेगा और अपनी इस गलती से सीख के अपने फ्यूचर गोल्स को वो अचीव कर सकता है। अब कल्चर ना कुछ स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंडिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनको सेट करता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, कल्चर हम लोगों को ये बताता है कि क्या एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? क्या एग्ज़िस्ट करता है, क्या पॉसिबल है, आप किस तरह से फ़ील करते हो और आपको किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करना है। और कल्चर जो है ना, ये एक पावरफुल फ़ोर्स है जो कि शेप करता है हमारी आइडेंटिटीज़ को, हमारे रिलेशनशिप्स को। विदाउट कल्चर ह्यूमन्स जो हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं सर्वाइव के लिए, ठीक है? कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब किसी एक नेशन के पास अपना एक कल्चर होगा ना, उनके पास अपनी एक लैंग्वेज होगी, उनको पता होगा हमने एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। कल्चर ने जो हम लोगों को रूल्स सेट करके दिए हुए हैं हमारे बिहेवियर्स के बारे में, उनको पता होगा कि हमने इन पे किस तरह से अमल करना है, किन कैसे फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है? तो कल्चर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी सोसाइटी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है? पीछे हम लोगों ने कल्चर के बारे में बात की, कल्चर को एज़ अ सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि कल्चर और सोसाइटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब कल्चर जो है ना, कल्चर एक सिनोनिम्स कह लें सिविलाइज़ेशन का। इंग्लिश में इस टर्म को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब स्पेसिफ़िक लोगों का या फिर किसी एक नेशन का जो आर्ट होता है, लिटरेचर, मैनर्स, उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये एक एक्सीलेंट लेवल ऑफ एडवांसमेंट पे पहुँच जाते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग जो हैं वो कल्चर और सोसाइटी का नाम देते हैं या फिर सिविलाइज़ेशन का नाम देते हैं। समटाइम्स में कल्चर को हम लोग इस मतलब में भी ले सकते हैं कि जो इंसानों ने किस तरह से प्रोग्रेस की, ठीक है? जैसा कि पहले पत्थर के ज़माने से मॉडर्न एज में जो है वो आ गए हैं और कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कल्चर पे। उस टाइम का कल्चर कुछ और होगा, मॉडर्न एज का कल्चर जो है वो कुछ और हो चुका है। और अगर इसी वे में हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि हर एक सोसाइटी का, हर एक नेशन का अपना-अपना कल्चर होता है, ठीक है? जैसा कि अगर हम लोग बात करें डिफरेंट नेशंस का डिफरेंट कल्चर है, लाइक अरब का कल्चर जो है वो कुछ और होगा, इस्लामिक कल्चर कुछ और होता है, ब्रिटिश कल्चर कुछ और है, फ्रेंच कल्चर कुछ और है, ठीक है? लाइक हर एक का अपना-अपना एक यूनिक वे है, एक यूनिक कल्चर है। अब चूँकि हम लोगों का जो सिलेबस है वो लैंग्वेज और कल्चर के रिलेटेड है, तो इन दोनों को आपस में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लैंग्वेज और कल्चर है ना, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ली रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ली कनेक्टेड हैं। मेनली अगर बात की जाए तो इन दोनों का, कल्चर का और लैंग्वेज का एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस है। ये दोनों एक-दूसरे पे असर रखते हैं। कल्चर में कौन-सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एक सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है और लैंग्वेज जो है वो इस चीज़ पे इफ़ेक्ट रखती है, ठीक है? वो इफ़ेक्ट करती है हम लोगों के थॉट्स को, हम लोगों के बिहेवियर्स को। क्योंकि देखें अगर हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना, पहले जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था कि आइडिया पहले आता है। आइडिया पहले आएगा, उसके बाद हम लोग उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे कि क्या हमने सोचा, हम इस आइडिया को क्या नाम देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का हम लोगों के बिहेवियर्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसा कि सोसाइटी हम लोगों को, कल्चर हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों ने बिहेव कैसे करना है। अगर हम किसी भी एक सर्टेन सिचुएशन में क्या करते हैं कि लैंग्वेज का गलत यूज़ कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं उसका।
कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने लैंग्वेज का मिसयूज़ किया है? हमारे बिहेवियर के थ्रू। हम लोग बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सोसाइटी इस चीज़ का अलाउ नहीं करती हम लोगों को कि हम लोगों ने किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन है, उसमें हम लोगों ने रूड बिहेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने अपने किसी टीचर से बात करनी है, तो आप लोगों को सोसाइटी या फिर हमारा कल्चर इस चीज़ के लिए भी कभी भी इनफैक्ट हमारी वैल्यूज़ भी हम लोगों को इस चीज़ के लिए नहीं करेंगी अलाउ कि हम लोग अपने टीचर से रूडली बात करें, ठीक है? तो हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारी लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कि किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है। वो बहुत पोलाइटली बात कर रहा होगा, तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत एक डिसेंट वे में बात कर रहा होगा और अगर वो बहुत रूडली बात कर रहा होगा, तो ऑफ़ कोर्स उसका बिहेवियर जो है, वो बहुत ज़्यादा एक इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है? सो लैंग्वेज का, बिहेवियर का और बहुत ज़्यादा आपस में गहरा कनेक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है द सेपर-वर्फ हाइपोथेसिस, ठीक है? अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और इसके हमारे पास जो है वो 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग वर्जन है, एक इसका वीक वर्जन है, दोनों को स्टडी करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग ध्यान में रखें कि जो साइपर है और जो वर्फ हैं, इन दोनों ने सेपरेट-सेपरेट स्टडी की हुई है। दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, ठीक है? इंडिविजुअली इन दोनों ने काम किया है। उसके बाद इन दोनों के जो भी इन्होंने स्टडी की थी, उन दोनों को आपस में कंबाइन किया गया और एक हाइपोथेसिस जो है वो तैयार किया गया। लेकिन इन दोनों ने मिल के काम नहीं किया है, ठीक है? इन दोनों ने सेपरेट-सेपरेट ही काम किया है। अब अगर नाम की अगर बात करें तो साइफर का जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड साइफर और वुल्फ का नाम है बेंजामिन ली वुल्फ, ठीक है? अब इस हाइपोथेसिस में हम लोगों के पास 2 मेन फॉर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक है स्ट्रॉन्ग वेरिएंट। स्ट्रॉन्ग वेरिएंट को नाम दिया जाता है लिंग्विस्टिक्स डिटरमिनिज्म का। इस वेरिएंट में क्या किस चीज़ के बारे में बात की गई है कि इनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वो हमारी थॉट्स को डिटरमाइन करती हैं। वो हम लोगों को अलाउ करती हैं कि हम लोगों ने क्या बोलना है, ठीक है? लाइक हमारी जो थॉट्स है ना, थॉट्स वो हमारी लैंग्वेज शेप करती है, शेप्स करती है यहाँ पे। बेशक कि आप लोग कहीं लिख लें कि जो लैंग्वेज है वो शेप करती है हमारी थॉट को, ठीक है? ये इस वर्जन का मेन पॉइंट था, ठीक है? कि लैंग्वेज शेप करती है हमारी थॉट्स को और हम लोगों को अलाउ करती है इस चीज़ के लिए कि हम लोगों ने किस तरह से बोलना है। उसके बाद जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो है वीक वेरिएंट। इसको लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी भी कहा जाता है और ये जो वेरिएंट है ये सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस रखती है हमारी थॉट्स पे। ऊपर में क्या था, ऊपर में ये कह दिया कि जो लैंग्वेज है वो तो शेप करती है हमारी थॉट्स को। लाइक कंप्लीट जो है वो लैंग्वेज पे डाल दिया कि जो लैंग्वेज होगी वो शेप करेगी हमारी थॉट को। लेकिन नीचे वाले पॉइंट में क्या बात हुई है, जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस रखती है हमारी थॉट्स पे, मतलब असर रखती है, ठीक है? लाइक थोड़ा बहुत असर रखती है हम लोगों की थॉट्स पे, ठीक है? कंप्लीट इसको शेप नहीं करती है बल्कि इन्फ्लुएंस रखती है। बट डज़ नॉट एंटायरली डिटरमाइन देम, ठीक है? ऊपर इस क्या था कि उसको डिटरमाइन कर रही है, बिल्कुल ही उसको शेप कर रही है स्ट्रॉन्ग वेरिएंट में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, जो ऊपर वाला हम लोगों ने पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा लिंग्विस्ट ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है? लेकिन और ये जो सेकंड वाला हमारे पास है, जो वीक वेरिएंट है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का, जहाँ पे कि ये बात हुई है कि जो लैंग्वेज है, वो इन्फ्लुएंस रखती है हमारी थॉट्स पे, इसको एक्सेप्ट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लिंग्विस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गई स्ट्रॉन्ग वेरिएंट और वीक वेरिएंट। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम लोग ना सबसे पहले एक कलर परसेप्शन की तरफ आते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कलर परसेप्शन का। इंग्लिश में हम लोगों के पास जो है ना वो सेपरेट-सेपरेट कलर्स हैं। हर एक कलर को हम लोगों ने एक सेपरेट-सेपरेट नाम दिया हुआ है, हर एक टर्म है हर एक कलर के लिए। लाइक ब्लू जो है, ब्लू और ग्रीन ये 2 हमारे पास कलर होंगे, ठीक है? ब्लू जो है वो सेपरेट होता है, ग्रीन जो है वो सेपरेट है। लेकिन टाराहुमारा ये जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है? लैंग्वेज का नाम है टाराहुमारा और ये जो मेक्सिको के जो लोग हैं, जो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं ना, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इनके पास कोई भी सेपरेट टर्म नहीं है ग्रीन और ब्लू के लिए। ग्रीन और ब्लू को ये एक ही कलर समझते हैं, ठीक है? ये दोनों के लिए वो एक ही टर्म का यूज़ करते हैं। हमारे लिए तो देखें ना ब्लू एक सेपरेट कलर है, ग्रीन एक सेपरेट कलर है। ये जो है ये एक सेम ही टर्म यूज़ करते हैं इन दोनों कलर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? इन दोनों के पास सेपरेट-सेपरेट जो है ना वो टर्म नहीं है। इसके अलावा अगर परसेप्शन की बात करें, ऊपर देख लें कलर परसेप्शन की बात कर ली, अब इम्पैक्ट ऑन परसेप्शन की बात करते हैं। अब जो इंग्लिश स्पीकर हैं, अगर इनको ना एक स्पेक्ट्रम दिखाया जाए कलर्स का, ठीक है? और इंग्लिश जो है इंग्लिश स्पीकर्स वो ईज़िली बहुत क्विकली ब्लू में और ग्रीन में, दोनों में जो है वो फ़र्क बता देंगे कि ये ब्लू है और ये वाला जो है वो ग्रीन है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग टाराहुमा स्पीकर्स की बात करें, तो इन लोगों को जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है इन दोनों कलर में फ़र्क करने में, बल्कि ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है? ये जो है वो इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो
टर्म ही नहीं है दोनों को डिफाइन करने के लिए। ये दोनों कलर्स को एक ही टर्म में वो डिफाइन करते हैं, एक ही नाम देते हैं। दोनों कलर्स के लिए उनके पास सेपरेट-सेपरेट नेम तो नहीं है। तो इसीलिए लोगों को डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।